Prabhuji, we should start. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. Can you take some obeisances and your feet, those who are here and those who will yet to join us. We'll be taking text 32 from second canto, 5th chapter. So let us see how many slokas we can take today. Today I intend to take many slokas. For the reason that I don't have anything to speak. Everything self-explanatory. Vidotrastau adhira eva lubhu dharmastano dharmapathoshya prishtam kastasya medhram vrishanau cha mitrau kukshi samudragariyo asti sangaha Vidotrastau dhara eva lubhu dharmastano adharmapathoshya prishtam kastasya medhram vrishanau cha mitrau kukshi samudragariyo asti sangaha बीडोत्तरष्टौ वदर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं विष्णौ च मित्रौ कुक्षे समुद्राग्रस्ति संगाः वर्ड मीनिंग बीड लज्जा उत्तर ऊपरी ओष्ठ ओंठ अधर ठुड्डी एव निशहि लोभ लालसा धर्म धर्म स्तन वक्षस्थल अधर्म अधर्म पतः मार्ग अस्य उसका पृष्ठम पीठ क ब्रह्मा तस्य उसकी मेढ्रम जनेन्द्रिय वृष्णे अंडकोश च भी मित्रो मित्रा वरुण कुक्षि कमर को समुद्रः समुद्र गिरवः पर्वत अस्ति हड्डियां संगा समूह। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। लज्जा भगवान का ऊपरी ऊंट है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रियां लिंग हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनके अस्थियों के समूह हैं। परपोर्ट परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पयज्ञ विचारक सोचा करते हैं। प्रत्युत में वे परम पुरुष
हैं जिनकी पुष्टि समस्त प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनकी जनेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्र वरुण उनके 2 अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से पूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विचित्र शक्तियों वाले हैं। अतएव जब भगवान को निर्विशेष रूप से वर्णित किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि उसका स्वरूप हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे जो तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष का अंश मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया वह अस्थाई हीनों के लिए एक चुनौती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। म्यूट योर प्लीज म्यूट योर सेल्फ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौर गदादामोदाय नगर ग्राम तारणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। जयतां सुतोर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो राधा मदन मोहनो। प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है। हम शुकाचार्य से सुन रहे हैं, लेकिन आज विशेष टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आज एक से ज़्यादा श्लोक लेंगे। आज कह रहे हैं भृडोत्तरोष्टो वदरल एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथो यस्य पृष्ठम कशतस्य मेढ्रम वृष्णो च मित्रो कुक्षे समुद्राग्रे अस्ति संगा। तो शुकाचार्य बता रहे हैं अपने परीक्षित महाराज को कि भगवान का जो ऊपरी ओठ है वो लज्जा है, साइनेस, एंड साइनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ ऑल द लेडीज। प्रभुपाद ने अपने भक्तों को कहा कि इंडिया में जो स्वीपर औरतें होती हैं वो काम स्वीपर का करती हैं, लेकिन अपना पूरा उनका तन ढका होता है, क्योंकि वो लज्जा प्रदर्शित करते हैं। लोग उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये हमारा विधान है, ये हमारा संविधान है, हमारी संस्कृति है। जो औरत लज्जा में हो उसको सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो वो लज्जा कहाँ से आती है? भगवान के ऊपरी ओंठ से आती है। और लालसा भगवान की ठुड्डी से आती है। भगवान हमारे लालची हैं। क्यों? इस भौतिक संसार में जो भी चीजें आपको मिलती हैं आप इस्तेमाल करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, वो उनका सारा का सारा उद्गम भगवान श्री कृष्ण से है।
लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है, हम उन चीजों में लिप्त हो जाते हैं और भगवान उन चीजों से लिप्त नहीं होते हैं। चाहे उनका लज्जा हो, उनकी लालसा हो, उनका वक्षस्थल हो। आजकल पता नहीं आप लोगों ने नोटिस या नहीं किया, बड़े बड़े इस्कॉन मंदिरों में जो भक्त लोग हैं जब सेवा करते हैं तो जो उनकी माला होती है ना, गले में माला नहीं है उसको पीछे डाल देते हैं। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, क्योंकि काम कर रहे हैं, मैं समझ इस बात को, पीछे डाल देते हैं। मालूम नहीं है वो पीछे अधर्म है, आगे लटका के रखो, उसको छोटा कम कर दो, उसकी जो डोरी है उसको कम कर दो, गले में लटका के रखो। लेकिन नहीं, आजकल फैशन भी हो गया, कई आप देखें। और कैसे जैसे लोग धनुष बाण डालते हैं ना, पता नहीं आपने देखा नहीं होगा, आजकल माला लोग जैसे धनुष बाण डालते हैं, धनुष डालते हैं, बाण नहीं धनुष डालते हैं, ऐसे करके चलते हैं। हमने एक दो से कहा प्रभु ऐसा मत करो, बोला गलत क्या इसमें, प्रभु हम सर्व कर रहे हैं, माला नीचे लग जाएगी तो आपको मालूम नहीं है, तो मैंने माला का कहीं टांग दो। पीछे मत डालो। बोला यार प्रभु जी इट्स टू मच। अच्छा नहीं नहीं डालो डालो, नहीं भैया डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं समझ मत समझो। तो अधर्म उनकी पीठ है, अधर्म भी भगवान से आते हैं और अधर्मी भी भगवान से आते हैं। अधर्म भगवान से आता है, भगवान की पीठ है, और अधर्मी भी भगवान की पीठ से आता है। अब ऐसे क्यों? जाकी जैसी भावना ताको तैसे से, जिस प्रकार हम कर्म होंगे, जिस प्रकार के हम लेफ्ट ओवर डिजायर होंगी, उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। और भगवान सबको फैसिलिटेट करते हैं, सबको फैसिलिटेट करते हैं। कल कोई ये ना कहे कि मैं ये करना चाहता, मुझे मौका नहीं मिला। और जो मित्र है ना, भगवान से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। पत्नी सहपाठी है, सहभागिनी है, पति सहभागी है, लेकिन मित्र नहीं हो सकते हैं। हमने कथा सुनी मित्रों के बारे में, कहते तीन मित्र थे लेकिन चोर थे। तो उन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि भाई ऐसा करते हैं, कोई बड़ा हाथ मारते हैं, कब तक छोटी मोटी चोरी करेंगे, बड़ा हाथ मारते हैं और चलते हैं। उन्होंने रेकी शुरू कर दी, एक पर्टिकुलर हाउस को उन्होंने निशाना बनाया, और एक दिन तीनों ने मिलकर के उस घर में घुसे और तगड़े से लूटपाट की। दोस्त, खास दोस्त, तगड़े से लूटपाट की, और लूटपाट करके जंगल की ओर भाग गए। अब भागते भागते उनको थक लगी, कहने लगे यार पैसा तो आ गया है, जी और आ गया, धन धान्य आ गया है, लेकिन पेट का क्या करें, भूख तो बहुत लगी है। तो तीनों ने आपस में एक सलाह की, यार हम में से दो आदमी धन की रक्षा करेंगे और एक आदमी शहर जा करके कोई खाना ले आएगा। तो एक ने कहा अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ खाना। जो बूटी थी उसने से पैसे निकाला, बोले इतना का खाना लेके आ जा। जब वो शहर गया, ये दो सोचने लगे कि यार वो जो है ना, अगर ये जो हमने लूट की अगर दो में बांटी जाए तो कितना बढ़िया रहेगा ना, हमको ज्यादा माल मिलेगा, ऐसा आराम करेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे वो खाने लेके आएगा ना, उसको एलिमिनेट कर दो, खत्म बात, क्या फर्क पड़ने वाला। तो इन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है भाई, जैसे वो आता है उसको एलिमिनेट कर देंगे, मजा आ जाएगा। तत्पश्चात जो आदमी बाजार गया तो खाना पीना लेके आया, वो दिल में सोचने लगा, देखो क्या कहते हैं, परमात्मा सबके हृदय में है, ये मैं बात बता रहा हूं, परमात्मा सबके हृदय में है। वो सोचने लगा कि यार अगर किसी तरह में इन दोनों को मार दूं ना, तो सारी धन संपदा मेरी हो जाएगी, मजा करूंगा जिंदगी में, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, मकान होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। तो उसने प्लान बनाया कि इस खाने में मैं जहर डाल देता हूं, उनको बोलूंगा मैं खा के आया हूं ताकि वजन कम हो, तुम्हारे लिए लेके आया हूं। अब वहां प्लान बना इसको मारने का, इसका प्लान बना उन दोनों को मारने का। देखो परमात्मा सबके हृदय में, अगर आप मेरे बाद में गलत सोचेंगे ना, तो मेरे को पता चल जाएगा आप मेरे बाद में गलत सोच रहे हैं। जहर भरा खाना लेके आया, जैसे दोस्त ने आते दिखा रहे भाई आ गया, हम तेरे इंतजार करते, आजा। उसको बिठाया और उसके सर पे जोर से पत्थर मार दिया, वो बेचारा वहीं मर गया। अब दोनों हंसने लगे, अरे यार मजा आई है, अब तो 50-50 करेंगे, ऐश करेंगे जिंदगी में। दोनों ने मजे से महाप्रसाद गोविंद किया, खाना पीना खाया, और 2-4 मिनट के बाद वो भी लुट गए।
परमात्मा सबके हृदय में है। तो जैसा आप सोचेंगे ना, जैसा तेरा चिंतन होगा वैसे युग बन जाता। तो जो हम सोचते हैं वही प्रकार की भावना दूसरे भी हमारे प्रति करते हैं। अब गुरु का जितना आप जो है स्मरण करेंगे, गुरु की उतनी ज्यादा कृपा आपको मिलेगी, जितना ज्यादा स्मरण। और स्मरण के बाद कुछ सेवा, उतनी ज्यादा सेवा, उसके में भी रेज टू 10 आपको वापस मिलेगा। यही तो भक्ति है। तो भगवान की जो सारी जो चीजें हैं बता रहे हैं, जनक ब्रह्मा जी की जनेंद्रियां हैं, मित्र वरुण उनके 2 अंडकोश हैं, और उनकी कमर जो है पर्वत अस्थियां हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में लोग पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, लोग पक्षों की पूजा करते हैं, लोग पर्वतों की पूजा करते हैं, लोग नदियों की पूजा करते हैं। लोग पूजा करते थे क्योंकि कण कण में भगवान है। और लोग बोलते हैं ये ओल्ड पीपल दे डू नॉट नो व्हाट द लाइफ इज। एक्चुअली दे नो व्हाट द लाइफ इज। पहले क्या था, 20-30 साल पहले लोग जंगल पे जंगल काट रहे थे, जंगल पे जंगल काट रहे थे, जंगल पे जंगल काट रहे थे। अब उनको पता चला, ओ बाप रे बाप मर जाएंगे, अब पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और आजकल जब हमारे गांव की तरफ लोगों को कोई पेड़ काटना होता है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है इसके बदले में पहले 10 पेड़ लगाओ। और वो 10 पेड़ कम से कम 5-5, 6-6 महीने हो जाने चाहिए, तब जाके ये पुराने पेड़ काटने की हम आपको इजाजत देंगे। तो जो हम करते थे वो दकान से नहीं था। दैट वाज नॉट एन ओल्ड फैशन, दैट वाज एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसीलिए आपने देखोगा कोई किसी की पूजा करता है, कोई गाय की पूजा करता है, कोई कुत्ते की पूजा करता है, कोई घोड़े की पूजा करता है, किसी की पूजा करता है, क्योंकि सब जीव में भगवान है। और भगवान जीव को नहीं देख रहे, भगवान उसकी श्रद्धा देख रहे। भगवान का भगवत गीता में, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चितुम इच्छसि तस्य तस्य चला श्रद्धाम तामेव अनुतमाम गतिम। मैं तुम्हें उस भावना दूंगा ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम तो अरे लोग क्या कहेंगे यार, अरे लोग क्या कहेंगे, ये मूर्ति पूजक है, इनको मालूम नहीं है डीटीज में और मूर्ति में बहुत फर्क है। मूर्तियां लोग घर के बाहर लगाते हैं, डीटीज घर के अंदर रखते हैं। जितनी मूर्तियां होती हैं, चाहे आप महात्मा गांधी की मूर्ति देख लीजिएगा, नेल्सन मंडेला के देख लीजिएगा, या चर्चिल के देख लीजिएगा, सारी सड़क में होती हैं, चौराहे पे। उनको चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है कि लो जो तुमने हमारे साथ किया तुम भुगतो। लेकिन जो डीटी होती है ना, वो घर के अंदर होती है, उनकी सेवा होती है, उनसे आदान प्रदान होता है, उनसे बातचीत होती है। तो ये भगवान हर जगह में भगवान है। और प्रभुपाद कहते हैं कि व्हाट इज द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद कहते हैं मैं जब बता रहा हूं तो व्हाट इज द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। फिर लोग कहते हैं साहब हम तो शिव की पूजा करते। अच्छा करो ना, कौन मना करता है। लेकिन शिव की पूजा करने से शिव बड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आपकी शिव की पूजा करेंगे तो भगवान को ठीक है, उसमें श्रद्धा देंगे, वो भी मेरे भक्त है, कोई बात नहीं। या देवी की पूजा करते हैं, जैसे मैं कई दिन पहले कह रहा था, आजकल राधे माँ की पूजा हो रही है। और जिस पे राधा माँ प्रसन्न हो जाती है उसे तो भक्त मुझे गोदी में उठा के नचा। भगवान को नहीं मानेंगे। तो इसलिए अगर कोई आप कहे कि भाई तुम लोग यार ये पूजा करते हो, पेड़ की पूजा करते हो, बताइए। लोग कहते थे पीपल लगाओ। और मालूम आपको, शायद आपको मालूम न हो, कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। कौवा क्या करता है, जब भोजन करता है ये पीपल और बड़ के वो भी खाता है, बीज खाता है। लेकिन क्या होता है, वो तो डाइजेस्ट नहीं होता। कौवे के पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो जो है दूसरी जगह बीट कर देता है। और वो जो बीज हैं पीपल के और बड़ के, वो बीज जंगल में कहीं जो है फ्रैक्टिफाई हो जाते हैं, बड़े बड़े वो बन जाते हैं, और वही आपको जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो वो कौवे को खाना खिलाया, ये क्या बात है। हम कौवे के गणेश लगाते हैं, वो हमारी समाज की सेवा करता है भाई। अब तुमको नहीं मालूम है कैसे बताएं, ये तो हमको पूछो या फिर कमेंट मत करो। तो भगवान यही है जो सांख्य फिलोसॉफी है, यही तो सांख्य फिलोसॉफी है। आप भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकते, भगवान को इन चीजों में देख सकते हैं, तब जाके भगवान के प्रति आपका प्यार बढ़ सकता है। आइए मैं दूसरा श्लोक लेता हूं। नद्यो से नाड्योत तनु रूहाणी महिरुहा विश्व तनु नरपेंद्र
अनंत वीर्यम स्वचित मातरिश्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रभाव। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है तथा आकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान न तो जड़ पत्थर है न ही निष्क्रिय, जैसा कि कुछ विचारधारा वाले हैं। वे समय के साथ गतिशील हैं, अतएव वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अनजाना नहीं रहता है। बद्धजीव प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा इधर उधर मारे फिरते हैं और वे ही भगवान के कार्यकलाप हैं। जैसा कि भगवद गीता 7.2 में कहा गया है, प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। अतएव कोई भी प्राकृतिक कार्य न तो निरुद्देश्य होता है न ही स्वचालित। सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं, जैसा कि ब्रह्मवक्ष सोचा जाता है। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसे कि श्रेष्ठ जनों के साथ होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। जैसा कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म संहिता 4.58 में कहा गया है, सारे ब्रह्मांड तथा इनके अधीश्वर ब्रह्मा उनके श्वास लेने की अवधि तक ही बने रहते हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि की गई है। ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु से सारे ब्रह्मांड तथा लोक स्थित हैं, वह अतर्क विराट पुरुष की श्वास का अंग मात्र है। अतएव मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा ही भी भगवान की निर्विशेष धारणा में दिग्भ्रमित न होकर भगवान की यही धारणा बना सकता है। भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि जो परम सत्य से निर्विशेष रूप के प्रति आकृष्ट है, वे भगवान के सगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। आगे शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि नदियां विराट शरीर की नसें हैं। अब देखिए, ये जो नदी है, खाली अपनी लोक की मत बात कीजिए, जितने भी लोक और परलोक हैं उनकी जितनी नदियां हैं वो भगवान की नसें हैं। खाली अब ये मत सोचिए कि भाई ये पृथ्वी पे जो नदियां हैं करीब 1500-1600 नदियां हैं, ज़्यादा होंगे शायद, वो उनके रोम है। और वृक्ष, जो भी वृक्ष हैं भगवान के रोम है, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है और प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। अब क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान हैं, शरीरधारी हैं, लेकिन उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। हमारे जैसा उनका शरीर नहीं है। बार बार पलकने झपना, उबासी लेना, दिल में गंदे विचार आना, शरीर का स्थिर होना, ये भगवान का ऐसा शरीर नहीं है। भगवान का दिव्य शरीर है। जन्म कर्म च में दिव्यम, तब एवं यो वेद तत्वतः। उसके बाद क्या होगा? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति महावीर अर्जुन। त्यक्त्वा, जब शरीर छोड़ेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर आपने ओशो को नाम सुना होगा, रजनीश का, उसने एक बहुत शानदार बात की है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि देखिए, जीते जी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता और मरा हुआ स्वर्ग से वापस नहीं आया। अगर ओशो ने भागवत पढ़ी होगी तो उनको पता चला होगा कि अर्जुन स्वर्ग से वापस आए, खड़वांग स्वर्ग से वापस आए, दशरथ महाराज स्वर्ग से वापस आए, नौसा स्वर्ग से वापस आए, ययाति स्वर्ग से वापस आए। सबको बोलते, सबने ताली बजाई की बात है। तो बोला क्या करना चाहिए? अरे बोला जी भर के जियो। अच्छा, उनकी किताब है, पता नहीं कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, संभोग से समाधि की ओर। बोला अगर आपको समाधि में जाना है तो योग करने की जरूरत नहीं है, संभोग करने की जरूरत है।
उसमें योग है। संभोग करो, समाधि पहुंच जाओ। और उस बाद क्या हुआ कि बेचारे को अमेरिका की जेल में कई साल तक रहना पड़ा। और परपा जी अमेरिका में थे, वो क्यों नहीं जेल गए? उनको क्यों नहीं किसी ने पकड़ा? है? जो अपनी फिलॉसफी डालेगा तो परेशानी होगी नहीं होगी। तो भगवान न तो पत्थर है और पत्थर भी हैं, निष्क्रिय हैं, सक्रिय भी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचिंत वेद अवेद तत्व, आपको समझना पड़ेगा, वस्तुस्थिति पैदा करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि है कि नहीं है। वो दोनों है, साकार भी है, निराकार भी है। निराकार में भी कार है, सा में भी कार है। और कार यानी जो चलता है, कार यानी जो चलने वाली चीज होती है। तो चाहे साकार को या निराकार को, दोनों में चलन है। वो जड़ नहीं है, वो चेतना है। किसकी चेतना? सारे ब्रह्मांडों की चेतना है। लेकिन उनके जो अवगुण हैं उनको परेशान नहीं करते। हम उदाहरण देते हैं, जैसे कभी हम रोने लगे, हमारे जितने आंसू निकले ये कभी नहीं होगा हम अपने आंसू में डूब जाएंगे। ये कभी नहीं होगा कि हम अपने आंसू में डूब जाएंगे, कभी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार भगवान जो धर्म है अधर्म ये चीजें हैं, लज्जा है या उनके ओष्ठ है, कुछ भी है, उसमें डूब जाएंगे ऐसा नहीं है, उनसे हैं। तो इस प्रकार हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता का उदाहरण दिया, भगवद गीता का उदाहरण दिया। क्लेशो अधिकतर तेषाम 12.5 क्लेश है, बहुत परेशानी है, अधिक तरस, बहुत ज्यादा परेशानी है। और भक्ति में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्ते ह प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम, देखिए जितने साधु संत हैं उनका पास्ट है, सबका पास्ट होता है, हमारे पास्ट है। तो साधु संतों को भी पास्ट है और डीमन का भी फ्यूचर हो सकता है। अब उन्हें कैसे? अरे हम लोग डीमन नहीं थे क्या? तो सारे साधु संतों का पास्ट है और डीमन का फ्यूचर है। किससे? भक्तों के संग आने से। और जैसे मैं कुछ दिन पहले बता रहा था, हमारे शरीर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी सेल हैं, सारे 7 साल बाद कंप्लीट बदल जाते हैं। तो हम बिल्कुल नए, हमारा नया शरीर है, नए नए विचार भी आते हैं, नई नई युक्तियां भी आती हैं, सब नए आते हैं। तो भगवान की धारणा लीजिए, मैं एक टेक्स्ट और ले लेता हूं। ईशसे केशान विदुर अम्बुवावान वासस्तु संध्या कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्ताम आहुर्दयम मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोशः। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की शन्य ही उनके वस्त्र हैं, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। और जगह भागवत में कहा गया है कि नारद मुनि भगवान का मन है। और जगह है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने पहले कहा, भगवान की हर चीज विशेषताएं, बहुत विशेषता है, कुछ कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो यानी कि जो नारद मुनि है वो भगवान के मन है, और यहाँ कह दिया चंद्रमा उनका मन है। तो सारी सही है, गलत कुछ नहीं है, समझने वाली बात है। किस परफेक्ट में ये बात हो रही है, तब बात हो रही है। तो जल ले जाने वाले के बादल के सिर हैं। बोले क्या भगवान के बाल होते हैं? हाँ है, बादल देख लेना। मैं नहीं मानता तो हम क्या करें? हम तो बता रहे हैं। दिन रात संध्या उनके वस्त्र हैं। भगवान क्या कपड़े पहनते हैं? आपने कभी देखा होगा, बादल कभी काले हैं, कभी पीले हैं, कभी सफेद है, वही उनके वस्त्र है। काला बादल जी डरावे, भूरा बादल पानी लेकर आए। बचपन में हमने कथाएं पढ़ी है। तो बादल भगवान के वस्त्र हैं। अब आपको कितना भगवान के बारे में मालूम चल गया। अगर ये भागवत हम ना होती तो हमको पता चल पाता? कोई हमको बता पाता? हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा, चाचा, नाना नानी, कोई बता पाता? स्कूल का कोई टीचर बता पाता? नहीं। ये श्रीमद् भागवत हम बता रही है प्रभुपाद के सौजन्य से और गुरुओं के आशीर्वाद से। लीजिए, आज मैं एक और ले लेता हूं। विज्ञान शक्ति महिमान अनंतांति सर्वात्म अंतो कर्ण गिरिस्तरम अश्वाश्वतयुष्ट गजा नखानी सर्वे मृगा पशवा श्रोणी देशे। पदार्थ का सिद्धांत महतत्व
सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटि प्रदेश में स्थित है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, किसी भी पशु की बलि मत दो। क्यों? अरे भगवान के अंग हैं भाई, कैसे बलि दोगे तुम? चाहे हाथी हो, चाहे खच्चर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो या जंगली जानवर हो, वो सब भगवान के अंग हैं। तो भगवान के अंगों की बलि कैसे दी जाए? नहीं दी जा सकती। लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई तो पुराने जमाने में राजा लोग आखेट करते थे, ऐसे क्यों? अरे भाई, जब नाखून बढ़ जाते हैं ना तो उनको काटे तो दर्द नहीं होता है। तो ये भगवान के नाखून जब बढ़ जाते हैं ना, बढ़ जाते हैं तो अगर किसी राजा ने उनका शिकार कर दिया तो भगवान को जो है दुख नहीं होता है। जैसे आपके बाल काटने से या आपके नाखून बड़े करने से दर्द नहीं होता है। लेकिन सनातन धर्म कहता है किसी भी जीव की हत्या नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा एक बार, बड़ी अजीब बात कही प्रभुपाद जी ने, लोग दंग रह गए। प्रभुपाद जी ने कहा, देखो जिसको गौमांस खाना है वो खा सकता है, जिसको भी गौमांस खाना खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आप कहें हाँ, लेकिन जो कहीं आपको मरी हुई गाय मिले ना उसको खाओ। गाय को मारना नहीं है, मरी हुई खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, छूट है तुमको अगर तुमको खाना है तो, लेकिन मारना नहीं है। लोग हके वके रहे, अच्छा मांगने खाएं कैसे? अब जो बौद्ध लोग हैं कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, सच्ची बात है आपको, अहिंसा परमो, वो हिंसा, वो जानवरों को मारते नहीं है लेकिन मीट फिर भी खाते हैं। आप बोले कैसे? कभी कभी क्या करते हैं, भेड़ या बकरी को एक पहाड़ी पे लेके जाते हैं, ऊंची पहाड़ी पे, और ऊंची पर उसको धक्का देते हैं नीचे। जब 100-150 फीट नीचे चल जाता है, वो बेचारी बकरी मर जाती है, तब उसको लेके आते हैं। बोला अहिंसो परमो धर्म, मरा हुआ चीज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मरा हुआ खाने में कोई नहीं, हाँ लेकिन मारना नहीं है। ऐसी भी धारणा है, क्या किया जा सकता है? लेकिन हमारा सनातन धर्म बताता है किसी जीव की हत्या, अच्छा आप सोचेंगे हम तो हत्या नहीं करते, अरे जवान से भी हत्या नहीं करनी है। माना आपने जो है दुर्वचन कह दिए, वो भी एक हत्या के बराबर है। आपको मैंने कहानी सुनाई थी अर्जुन की और युधिष्ठिर की, जब वो मारने के लिए तैयार हुए। तो दुर्वचन कहना, किसी की बुराई करना, वो भी एक हत्या है। तो वैष्णव को उन हत्याओं से भी बचना है। तो हमारी जो संस्कृति है वो डायरेक्ट भी आपको इंफॉर्मेशन देती है और इनडायरेक्ट में भी हमको समझना है। एक तो डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट में समझना है। जैसे हम कहते हैं इंटॉक्सिकेशन, हाँ भाई मैं तो शराब नहीं पीता। हमारे एक दोस्त है, एक दिन पांडव निर्जल एकादशी आई और हमने बोला देखो अगर कोशिश करो तो पानी मत पीना। तो साहब शाम को सत्संग था, हम प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने हाथ कट गया, बोला प्रभु जी आपकी कृपा से आज मैंने पानी नहीं पिया। मैंने कहा प्रभु जी बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ चाय जरूर पी मैंने। लेकिन आपकी कृपा से। मैंने कहा अच्छा ये मेरी कृपा है, मैंने पानी नहीं पिया आज बिल्कुल, और मैं कल से पता कि पानी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन चाय तो कभी कभी हम शब्दों के अर्थ समझते हैं, उसकी भावना नहीं समझते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। कोई भी समझ सकता है, ये लिखा है घोड़ा, खच्चर, ऊंट, उनके नाखून है, अच्छा ये नहीं खाना, ये नहीं मारना। लेकिन और जो हम वाणी से लोगों को मारते हैं, परेशान करते हैं, वो क्या? वो भी तो हत्या है। हत्या का मतलब जरूर थोड़ी कि उसका खून निकलना चाहिए। हत्या का मतलब है जिसको मॉरल आपने डाउन कर दिया, वो हत्या है। तो इस प्रकार लीजिए, मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे भी बहुत कुछ समझने के लिए है, जानने के लिए है कि भगवान कैसे हैं। ऐसे थोड़ी कोई सड़क में आ गया बोला ये भगवान हो गया। आजकल तो हर मोहल्ले में अपना भगवान है, हर गली में अपना भगवान है, हर प्रदेश का अपना भगवान है। हर प्रदेश का अपना भगवान है कि तेरा भगवान मेरे भगवान से बढ़िया है, क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा है। कुछ साल पहले इस्कॉन में ये बड़ी चीज चली कि माय गुरु इज बेटर देन योर गुरु। हाँ कैसे? कि ही हैज मोर फोटोग्राफ विद प्रभुपाद देन योर गुरु। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, हम तो इस संस्था में कई सालों से हैं, तो बहुत सारी चीज़ हमने सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो बोलते माय गुरु इज मच बेटर देन योर गुरु बिकॉज ही हैज मोर फोटोग्राफ ऑफ प्रभुपाद।
तो ऐसे भी धारणा है। क्या समझते हैं लोग? तो लोग देखते हैं, समझते नहीं है। और हमें अब क्या है, चीजों को देखना है, समझना है, उनका भाव अर्थ भी समझना है। यह जरूरी नहीं है कि गुरु ने बोला और आपने माना, गुरु का संकेत भी एक आज्ञा है। मैंने आपको कहा एक बार, प्रभुपाद जी मायापुर में थे और पंखा चल रहा था, तो माँ क्लास दे रहे थे, ब्रह्मानंद बगल में बैठा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने यूं ऊपर देखा, ब्रह्मानंद खड़ा उठा और स्विच बंद कर दिया। प्रभुपाद जी बड़े हंसे, बोला इज ए गुड डिसाइपल। जरूर नहीं कि बोले कि पंखा बंद करो, है नहीं, आप समझ लो। जैसे में बच्चे होते हैं, हमें कैसे मालूम बच्चों के बारे में, इसको कब पानी चाहिए, कब इसको भूख चाहिए, क्या चाहिए मालूम है, वो बच्चा बताते थोड़ी है, संकेत से पता चल जाता है? तो इसी प्रकार आइए, बहुत शानदार ये ईसा अनुभूति है कि भगवान को कहाँ देखें, कैसे देखें, किस प्रकार देखें, और अपने जीवन को कैसे हम इस पे लाएं, इसकी चर्चा चल रही है और आगे भी हमें बहुत कुछ सूचना को मिलेगा। तो आपके साथ बनवाड़े को मैं विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण।